अस्सलाम वालेकुम माय जी फैमिली, क्या हाल है आप सबका। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लाई हूँ है चना दाल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स देख लें आप। मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं जो मैंने रफली कटिंग कर लिए थे, और लहसुन अदरक मैंने बारीक चॉप कर लिया। 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं। टाइम की बचत के लिए मैंने दाल उबाइल करके रख ली थी, और दाल बिल्कुल गल चुकी है। पानी मैंने सेपरेट कर लिया है और दाल मैंने सेपरेट कर ली है, ठीक है। और जनाब, हम चलते हैं अब फ्राई करने के लिए। तो मैंने फ्राई पैन में अपने ऑयल डाल ली। तो जनाब, पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल डालने के बाद मैंने पैन में 1 चुटकी हल्दी भी ऐड की थी, क्योंकि दाल का जो कलर होता है वो निकल कर आता है, या आप ज़रदा रंग ऐड कर लें। मैंने हल्दी सिर्फ 1 पिंच ऐड कर दी थी, ठीक है। क्योंकि प्याज ऑयल के अंदर अगर हम ऐड कर देंगे ना, फिर वो प्याज वाइट नहीं बनेंगे। ये ढाबा स्टाइल दाल है, चना दाल। ये माशाल्लाह आप मेरी रेसिपी से बनाएंगी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ही टेस्टी, बहुत लजीज। अच्छा, तो जनाब, ऑयल तेज़ गर्म हो गया था तो मैंने प्याज ऐड कर दिए इसके अंदर, जो मैंने रफली कटिंग किए हुए थे। प्याज ऐड करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इन्हें फ्राई करेंगे। अच्छा, तो जनाब, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, इनाम होता है। तो जनाब, साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस भी कर दिया करें। मैंने 1 कप घी लिया था, फुल कप, क्योंकि घी में दाल जो ढाबा स्टाइल दाल होती है, आज हम वो बना रहे हैं। ढाबा स्टाइल दाल घी में बहुत अच्छी बनती है। मैंने घी लिया है, इसीलिए घी में दाल बहुत ही ज़बरदस्त, इसका फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा आता है, ठीक है। मुझे घी कम लगा तो मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो है मैंने लहसुन अदरक जो मैंने चॉप किए थे वो ऐड किए, और मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई मैं ग्रीन चिली थी वो भी मैंने ऐड कर दी, और टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए, और अच्छे से भुनाई कर ली। भुनाई करने के बाद जो है जितना भी मसाला था, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। अब हम इस कंडीशन पे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है इसके अंदर, और अब हम इसमें जो है ज़रा आप स्पाइसेस गौर से देखिएगा। हल्दी ऐड कर दी मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर, ठीक है। क्योंकि स्पाइसेस हम इसी भुनाई जब अच्छी तरीके से हो जाएगी, ऑयल मसाला ऑयल छोड़ देगा, तब हम ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया हाफ़ टी स्पून, और मैंने गरम मसाला भी अभी ऐड कर दिया है। गार्निश के लिए हम बाद में थोड़ा सा ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मसाला ऐड किया है मैंने, गरम मसाला, और ब्लैक पेपर काली मिर्च मैंने ऐड की है, वो भी हाफ़ टी स्पून के बराबर। आप सोच रहे होंगे मैंने ग्रीन चिली भी ऐड की है 2 टेबल स्पून के बराबर, और रेड चिली भी ऐड की है, ब्लैक पेपर भी ऐड किया है, क्योंकि दाल जो है ना, दाल ये ढाबा स्टाइल दाल, इसमें थोड़ी मिर्च तेज़ ही अच्छी लगती है, और इतना पता नहीं चलता। हमने अच्छे तरीके से स्पाइसेस भी ऐड कर। अच्छा, तो जनाब, मैंने कुक हुई हुई दाल थी वो भी मैंने स्पाइसेस के अंदर ऐड कर दी है। मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे तो मैंने 5 मिनट के लिए उन्हें भुनाई की अच्छी तरीके से मसाले के अंदर, ताकि वो रच जाएं। तो दाल भी मैंने फिर 5 मिनट के बाद भुनाई करने के बाद दाल भी ऐड कर दी। दाल हमारी ऑलरेडी कुक है, इसीलिए इस पे ज़्यादा। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने इस दाल ऐड कर दी थी। दाल ऐड करने के बाद मैं सिर्फ 4 मिनट या 5 मिनट तक इसे मसाले के अंदर भुनाई करूँगी, ताकि दाल जो हमारी फीकी फीकी बनेगी, दाल के अंदर मसाला अच्छी तरीके से रच जाए। तब इसमें अगर बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, इस कंडीशन के अंदर हम जो सेपरेट किया हुआ पानी था दाल का वो भी ऐड कर देंगे। हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल दाल, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। ज़्यादा पानी फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दाल नॉर्मल अच्छी लगती है, पानी पानी वाली दाल अच्छी नहीं लगती, ठीक है। हम देखें, मैंने भुनाई करने के बाद जो पानी है बचा हुआ था, सेपरेट किया हुआ था मैंने दाल का, 1 कप के बराबर था, वही बस ऐड कर दिया। तो वो ऐड करने के बाद मैंने चम्मच चलाने के बाद मैं इसको कवर करके रखूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मिलती हूँ जनाब आपसे, ठीक है। तो जनाब, मैं हाज़िर हूँ 5 मिनट के बाद। माशाल्लाह आप कलर चेक करें दाल का, बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने इसमें तड़का लगाया है अलग से ग्रीन चिली और रेड चिली का। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।